हाँ बेटा बना ले वो सब्जी। अरे क्या, ज्योति का कॉल आ रहा। अरे ये भी इस टाइम ही कॉल करती है। हेलो। अरे बेटा खुश रहो। अरे मम्मी क्या कर रही है? अभी तेरी भाभी चाय बना के लाई, चाय पी है और वो तेरी भाभी तो किचन में खाना बनाएगी, फिर खाना खा के रेस्ट कर लेंगे। अरे हाँ बेटा, अरे करवाती हूँ ना, हेल्प तो करवाती हूँ तेरी भाभी की, सब्जी वगैरह काट देती हूँ। आज तो सब्जी मैंने ही बनाई है, वो पसंद नहीं है ना घिया की, तो वो बोल रही है मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी, तो पनीर की सब्जी बना लेगी, रोटियां बना लेगी। हाँ बेटा करती हूँ ऐसे तो। अरे मेरी इतनी समझदार बेटी, मेरे को समझाने वाली, क्यों नहीं करवाऊंगी बहू की हेल्प। और बीच बीच में बेटा तू समझा दिया कर, मेरे को याद दिला दिया कर। अच्छा खाना बनाएगी क्या? ठीक है बेटा ठीक है, ठीक। ऐसे समझदार है ज्योति, बोल रही है भाभी की हेल्प किया करो। सही है, बहू की हेल्प भी करनी चाहिए। अरे बेटा क्या कर रही हूँ? झाड़ू लगा रही हूँ, तेरी भाभी पोछा लगा रही है। सुबह सुबह तो यही काम होते हैं झाड़ू पोछे के। अरे मम्मी घर में चल क्या रहा है ऐसे? अरे बेटा क्यों, अच्छा ही चल रहा है, तो कल ही तो आके गई है, तेरे को नहीं पता कि क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है बेटा, तेरी भाभी भी अच्छी है, मैं भी अच्छी। मम्मी क्या अच्छा चल रहा है ना, बस आपका यही तो है ना, इतना बड़ा फोन रखते हो लेकिन नए स्टेटस लगाने आते हैं, नए देखने आते हैं। अरे तो क्या हो गया? अरे भाभी ने कैसा स्टेटस लगा रखा है देखो मेरे बारे में। मम्मी भाभी ने लिख रखा है स्टेटस पे, जिस घर में नंदों का इंटरफेयर होता है उस घर में भाभीयों का घर नहीं बसते हैं। अरे ऐसे लगा रखा है? मम्मी पता नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अरे 6 महीने से मैं तो कल ही तो आई थी एक दिन मिलने के लिए। अरे बेटा कल तूने तेरी भाभी को कुछ बोला तो नहीं ना? अरे मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे वो भी बोल रहे हैं कि तूने कुछ किया है क्या, इसने ये स्टेटस लगाया। मेरे ससुराल में भी सब देखते हैं, अरे मामा जी वगैरह सब देखेंगे। अच्छा लगता है क्या मम्मी ऐसे स्टेटस लगाना भाभी के? आपने तो कुछ नहीं कहा ना। अरे बेटा मैं कब बोलती हूँ, कुछ ही नहीं, तेरे सामने कल ही देख ले, खुश थी एक दिन बहू भी, मैं भी, मैं तो काम और करवाती हूँ, हेल्प भी करवाती हूँ बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बेटा तू फोन रख एक बार। अरे मम्मी अगर ऐसे रहा ना तो मेरा तो आना जाना मैं तो बिल्कुल बंद ही कर दूंगी घर में। अरे बेटा तू इतनी टेंशन क्यों ले रखी है, और किसी पे लगा दिया होगा? अरे मम्मी टेंशन की क्या बात है, आपको क्या पता, सारे समाज के सारे रिश्तेदार देखते हैं अपने ये स्टेटस, तो सबको पता चलता है ना कि घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अरे नई नवेली बहू और ऐसे स्टेटस, मम्मी अब क्या कहूं मैं आपको। अरे बेटा तू टेंशन मत कर, फोन काट एक बार। अरे क्या, ये ज्योति क्या बोल रही है? बहू ने स्टेटस लगाया है, जो जिस घर में नंदे आती हैं वो भाभीियों का घर नहीं बसने देती। अरे ज्योति थी कितनी खुश, कितने बहू के लिए क्या क्या चीजें लेके आई थी। बहू ऐसा क्या स्टेटस? अरे क्या टेंशन हो गई, बहू ने बोला जब से मेरे तो रात की नींद उड़ गई। अरे नई नवेली बहू आई है, दीदी को कैसे पूछूं। दीदी, शकुंतला दीदी। अरे कौन? रौनक की आवाज? अरे रौनक आज कैसे आना हुआ मेरी बहन? चल अंदर चल, शादी के बाद अभी आई है, चल चाय नाश्ता कुछ खाना वगैरह बनवाएंगे, बहू से खाएंगे, बहुत अच्छा खाना बनाती है। बात सुन, बहू ना रही है। क्या हो गया? तो ऐसे कैसे तेरी सांसें फूल रही है टेंशन में, ऐसे क्या हो गया? पसीना आ रखा है। अरे सब सही तो है घर में? अरे घर में तो सब ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी बहन तू ठीक नहीं है। अरे मैं ठीक नहीं हूँ? अरे रौनक तेरे को कैसे, क्या हो गया? कोई सपना आया था क्या मेरे बारे में? अरे मेरे कुछ ही नहीं होने वाला, और बहू आ गई, मैं अच्छे से हूँ, बहुत खुश हूँ मेरी बहन। अरे 4-5 रोज से सोच रही थी शकुंतला दीदी के पास हो आऊं, फिर आज बहू ने बोला कि मम्मी एक बार जाके पूछ के आओ। अरे तो बात क्या हुई बता तो सही। बहू ने बोला टेंशन हो रखी है। अरे टेंशन कैसे नहीं हो, सबको पता है कॉलोनी में कि तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। कॉलोनी में पता है? अरे सब ठीक है, अरे कुछ ही नहीं, अच्छे से है। बहू नहाने गई है, अभी तो वो ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने खाया है, बेटा ऑफिस गया, सब कुछ अच्छा है। तेरी जीजाजी वहाँ ऑफिस में है। अरे कल मुन्नी और अनीता मिली, वो भी यही बात कर रही थी कि सास बहू में खटपट चल रही है। हे भगवान, ये कॉलोनी वाले ऐसे कैसे अफवाहें उड़ा देती हैं? मैं सास बहू आज तक भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो बहुत खुश हैं दोनों। अरे शकुंतला दीदी खुश कैसे हो, मुझे पता है मेरी बहन, मुझे तो बता। बहू बोल रही थी अब। अरे क्या बताऊं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रौनक, क्या बताऊं तेरे को? तू जो बात है वो बता मेरे को, क्यों टेंशन में हो रखी है इतनी? अरे तेरी बहू पिंकी के स्टेटस सब देखते हैं। अब पिंकी ने स्टेटस? पिंकी ने स्टेटस लगाया हुआ था कल कि सास को चाहे कितना ही माँ समझो, सास कभी माँ नहीं बन सकती। एक दिन 3-4 दिन पहले भी ऐसे ही लगा रखा था कि सास से बुरा कोई किरदार नहीं होता।
इतने मतलब इस टाइप के लगा रखे थे, सबको पता चल गया। मेरी बहन बहू ने क्या लगा चल रहा है रखा था। घर में, मुझे तो चिंता हो रही है। अभी तो 6 महीने बहू को आए हुए हैं। अरे रौनक सुन, तेरी मेरी बात सुन। देख कॉलोनी में हाँ, सब बात कुछ सुनो, तेरे मुझे को जो चिंता हो बोल रही रहे हैं उसकी बातों में मत आना। देख मैं और पिंकी दोनों इतने अच्छे से हैं, दोनों मिल बांट के काम कर लेती हैं। ये फालतू की अफवाहें हैं, स्टेटस कुछ ही नहीं। मेरी बहन टेंशन में मत आई थी और चल अंदर चाय पिलाती हूँ अरे तेरे को वही बना तो के। बहू बोल रही थी, बोले मौसी जी का स्वभाव तो इतना अच्छा, अरे- उनका नेचर चेंज हो गया क्या बहू के अरे आते ही? बहू मैंने कहा को- पूछ के आऊंगी। बहू को बोल देना कि मौसी जी अच्छे से है और पिंकी भी अच्छे से है। कुछ ही नहीं, ये तो फालतू की चीजें कोई लगा दिया होगा, बहू ने गलती से लग गया होगा कुछ, वो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। चल मैं समझाऊं पिंकी को? अरे मेरी बहन कुछ बात ही नहीं, क्या समझाएगी? कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ अच्छे से है, खुश हैं दोनों। नहीं तो कॉलोनी में बोल देना और बहू को बोल देना, दोनों सास बहू अच्छे से है, कुछ ही नहीं, वो गलती से लग गया होगा, पता नहीं कैसे क्या, और कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खुश है दोनों। चलो ठीक है, आप कहते हो तो मान लेती हूँ। अंदर नहीं चलेगी क्या? नहीं, मैं जाऊंगी, मंदिर जा रही थी, 2 दिन से सोच रही थी, आपसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई अरे मेरी। तू पहले ही पूछ लेती, कितनी टेंशन में कैसे हो रखी है, चेहरा देखी मैं सोची पता नहीं क्या। आ जाना कभी। बहू को मत बोलना। अरे नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। अरे बहू को बोल, ऐसी बातें थोड़ी बोलते हैं। अरे भाभी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो और भैया कैसे हैं? क्या आज फिर स्टेटस? अरे क्या स्टेटस लगा रखा भाभी बहू ने? सपने चकनाचूर हो गए। अरे नहीं भाभी, नहीं भाभी अच्छे से है सब कुछ, आप फोन काटो, बाद में बात करती हूँ। अरे ये क्या है, 2 महीने से कभी ज्योति बोल रही है, कभी रौनक बोल रही है, आज भाभी का भी कॉल आ गया कि बहू ने स्टेटस लगा रखा है। आज बहू को पूछ ही लेती हूँ, अरे क्या सिलसिला है इन स्टेटसों का। अरे बहू बेटा इधर आना। जी मम्मी जी। अरे बेटा इधर, यहाँ बैठे एक बार, काम कर लिया? हाँ बस कंप्लीट हो गया अभी। अरे बेटा देख, ये मेरा फोन है, तो इसमें वो स्टेटस कहाँ लगाते हैं बेटा? अरे मम्मी जी, स्टेटस ही नहीं लगाना आता अरे बेटा, जो मैं लगा देती हूँ। मेरे को नहीं आता बेटा। आपकी और पापा जी की फोटो लगा देती हूँ आज अच्छे से। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा जी की मेरी फोटो मत लगाना। देख सुन, मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरे को तो लगाने नहीं आते, नहीं मैं लगा देती। इसमें ऐसे लिख कि चलो रुको रुको, मैं टाइपिंग, हाँ अब टाइप कर देती हूँ, बताइए। सास बहू को कितने भी अच्छे से रख ले, लेकिन बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ये लगा ना बेटा, लगा दे स्टेटस में। अरे मम्मी जी, ये क्या स्टेटस लगवा रहे हो आप? अरे बेटा अच्छा ही है स्टेटस, तो लगा मम्मी दे। जी, ये स्टेटस तो सिर्फ मेरे ऊपर है सीधा। अरे मेरे मम्मी पापा, आपके पियर वाले, दीदी के ससुराल वाले, सारे रिश्तेदार देखेंगे। मम्मी जी मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि मैंने क्या कर दिया ऐसा कि आप मेरे लिए ऐसा स्टेटस लगा रहे हो? लगा दे बेटा, लगा दे। अरे मम्मी जी, मैं ऐसा स्टेटस नहीं लगाऊंगी। अरे इससे मेरी कितनी इज्जत जाएगी, कितनी इज्जत खराब होगी मेरी सबके सामने। अरे बेटा बस इसी इज्जत की बात मैं बोल रही हूँ तेरे को, इसीलिए आज तेरे को बुला के बोल रही हूँ। बहुत दिनों से, 2 महीने से, तेरे शादी को 6 महीने हो गए और 2 महीने से यही सिलसिला चल रहा है। रोज तू स्टेटस लगाती है। ज्योति आई तो उसका दूसरे दिन स्टेटस लगा दिया ननद के बारे में। कभी तू तेरे आज तू लगाए कि सपने चकनाचूर हो गए। बेटा तेरे सपने कौन से चकनाचूर हो गए? मैंने तो पूरी कोशिश की है तेरे को हनीमून भेजने की। तू जीन्स टॉप पहनती है, तू कहीं होटल में खाना खाने जाती है। बेटा किसी चीज में कमी रह गई तो? कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी आप? अरे बेटा बात कैसी नहीं, और तू बोल रही है ना इससे मेरी इज्जत जाएगी, तो बेटा तू ये स्टेटस लगा रही है, इज्जत तेरी मेरी नहीं, इस पूरे घर की इज्जत जाएगी। बेटे की जाएगी, तेरे पापा जी की जाएगी, पूरे घर की इज्जत जाएगी। और सुन बेटा, ये घर की 4 दीवारी है, इससे जिस दिन घर की बातें बाहर निकल जाएगी तो इस घर की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। रोड पे इज्जत नीलाम हो जाएगी बेटा। इस घर की इज्जत नहीं रहेगी। तू भी जो स्टेटस लगाती है सास के बारे में, नंद के बारे में, सब मेरे मायके वाले भी देखते हैं, तेरे मायके वाले भी, कॉलोनी वाले भी, सब रिश्तेदार देखते हैं। तो बेटा इससे इज्जत ही जा रही है। तेरा स्टेटस देख के सब लोगों को पता चल जाता है कि इस घर में क्या हो रहा है। में 2 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, लड़ाई भी होती है, प्रेम भी होता है, सास बहू में सब चीजें होती हैं, लेकिन बातें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। घर में गरीबी हो, अमीरी हो, घर की चीजें घर में ही रहनी चाहिए। जिस दिन 4 दीवारी से बातें बाहर चली गई, फिर वो घर घर नहीं रहता बेटा, और ना उस घर की इज्जत रहती है। इसीलिए तेरे को बुला के आज बोला है
ये जो रोज स्टेटस लगाती है ना, इससे घर की इज्जत जा रही है बेटा। होती रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, सबके आते हैं, सास के भी आती है, बहू के भी आती है, लेकिन वो हर चीज स्टेटस में लगाने की नहीं होती, उसको घर में बैठ के सुलझाने की होती है बेटा। आया कुछ समझ में? सही बोल रहे हो मम्मी जी। तू ये अच्छा नहीं कर रही बेटा। चल, फिर भी तू बच्ची थी, मैंने तेरे को समझा दिया, अब आगे से ध्यान रखना। अरे मम्मी जी समझ में आ गई, घर की बातें घर में ही रहे तो अच्छा है, लेकिन सही है, ये बातें मुझे तब समझ में आई जब आपने सीधा मुझ पे स्टेटस लगाने के लिए कहा। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मम्मी जी। ठीक है बेटा, बस यही समझाना चाहती थी। आपने देखा ऐसी कई बहुएं होती है, घर में कई बहु ही नहीं, कोई भी ऐसा रोल किसी का हो सकता है कि घर में छोटी सी भी बात हो या तनाव हो या खुशी हो, चिंता हो, तो हम उसको स्टेटस के माध्यम से लोगों को बताते हैं। हाँ, हंसी की बात जो है वो शेयर की जा सकती है, लेकिन घर में छोटी मोटी समस्या आ जाती है, सास में, बहू में, सभी में आ सकती है, माँ बेटे में भी आ सकती है। तो उस बातों को घर में ही चार दीवार में बैठ करके सुलझाने में जो मजा है वो बाहर वालों को जताने में नहीं है। क्योंकि जो दुनिया है ये किसी की प्रॉब्लम को सुनकर उसका दुख दूर नहीं करती, बल्कि उनके दर्द को कुरेदती है, उनके घावों को कुरेदती है। तो हमारा तो ये मानना है कि अगर आपकी घर की बातें हैं वो घर में रहे तो बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।